हाँ जी, देखिए कल अपन ने स्टार्ट करा था सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि एक ही जर्नल बुक में अपन सारी एंट्रीज कर सकें। तो इसलिए जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने अकाउंटेंट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए और एरर्स को कम करने के लिए अपनी जर्नल को नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड कर देती हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक्स में सबसे पहले अपन ने कल पढ़ी थी परचेज बुक। तो परचेज बुक में काय की एंट्री होती है, जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, दैट इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इसके सिवा और कोई एंट्री परचेज बुक में नहीं होती। सिमिलरली सेल्स बुक अपन ने पढ़ी थी। तो सेल्स बुक में काय की एंट्री होती है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड गुड्स जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं उसकी एंट्री अपन कहाँ पे करते हैं, सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक में काय की एंट्री होती है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की। सेल्स बुक में अपन काय की एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की। इसके सिवा और कोई एंट्री सेल्स बुक में नहीं होती। तो अपन ने ये दो सब्सिडी बुक्स पढ़ ली थी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड म्यूट। थैंक यू। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सब्सिडी बुक अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो व्हाट इज मीन बाय, मतलब परचेज रिटर्न बुक में अपन काय की एंट्री करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस से रिलेटेड गुड्स, बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जो हमने क्रेडिट में परचेज करे थे उनको जब हम अपने सप्लायर को वापस रिटर्न कर देंगे तो दैट ओनली ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे उन्हें अगर हम अपन अपने सप्लायर को वापस रिफंड कर दें, वापस लौटा दें, तो केवल उसी की एंट्रीज परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक में की जाती है। इसके सिवा और कोई एंट्री अपन इस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक में नहीं करते हैं। तो लिखा है, ऑल द एंट्रीज ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल विच वर परचेज ऑन क्रेडिट आर पास्ड इन परचेज रिटर्न बुक। उसको अपन कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आगे बात कि ऑल द एंट्रीज ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल विच वर परचेज ऑन क्रेडिट, जो अपन क्रेडिट में परचेज करते हैं, आर पास्ड इन परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक। तो समझ में आ गया काय की एंट्री करनी है, रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल विच इज परचेज ऑन क्रेडिट। कि वो गुड्स और मटेरियल जो हमने क्रेडिट में परचेज किया था उसको अगर अपन वापस रिटर्न करते हैं तो डेट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। अगर गुड्स आपने कैश में परचेज करें, गुड्स अगर आपने काय में परचेज करें, कैश में परचेज करें, और आप उसको अगर वापस रिटर्न कर रहे हैं तो डेट एंट्री इज नॉट डन इन द परचेज रिटर्न बुक। तो वो एंट्री भी अपन परचेज रिटर्न बुक में नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने कि गुड्स आपने काय में परचेज करे, कैश में। गुड्स आपने कैश में परचेज करे और आप उसको अगर वापस रिटर्न कर रहे हैं तो वो एंट्री भी परचेज रिटर्न बुक में नहीं होगी। तो लिखा है, रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज ऑन कैश आर नॉट एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। उसकी एंट्री आप परचेज रिटर्न बुक में नहीं करोगे, राइट। इसी तरीके से कोई फिक्स एसेट है, रिटर्न ऑफ कोई फिक्स एसेट है, चाहे आपने उसको कैश में परचेज करा हो चाहे क्रेडिट में, तो फिक्स एसेट परचेज करने के बाद अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो डेट एंट्री इज नॉट एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में केवल एक ही एंट्री होगी, डेट इज रिटर्न ऑफ गुड्स और मटेरियल विच इज परचेज ऑन क्रेडिट। तो केवल यही एंट्री अपन इस परचेज रिटर्न बुक में करेंगे या रिटर्न आउटवर्ड बुक में करेंगे, right? Now this is the format of purchase return book. First is date, name of supplier, Now this is very important.
एग्जाम में 100% आएगा। व्हाट इज डेबिट नोट? समझना जरा डेबिट नोट क्या होता है। जब अपन क्रेडिट परचेज करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और जब अपन परचेज रिटर्न करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये एंट्री पास करते हैं। देखो डेबिट नोट क्या होता है कि अपन ने सप्लायर से गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, अब उनमें से कुछ गुड्स हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो भी गुड्स अपन रिटर्न कर रहे हैं उसको उसकी पूरी डिटेल एक पेज में नोट कर लेंगे कि इतनी क्वांटिटी के इतने अमाउंट के इस रेट से इतने अमाउंट की गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। और जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो जो लिस्ट अपन ने बनाई है उस लिस्ट पे अपन जिसको भी आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, जो आपका सप्लायर है, आपका क्रेडिटर, उससे साइन कराएंगे और उसकी एक कॉपी आप उसको दे दोगे और एक कॉपी आप रखोगे। तो ये जो आपने डिटेल नोट करी कि कितने रुपए की गुड्स हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो वो डिटेल नोट आपका क्या कहलाता है? डेबिट नोट कहलाता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डेबिट नोट? ये डेबिट नोट क्यों कहलाता है? क्योंकि जब अपन ने गुड्स परचेज करे थे तो एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट किया था, और गुड्स रिटर्न करते समय आपने एंट्री करी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कौन किसको देता है? डेबिट नोट इज गिवन टू द सप्लायर। डेबिट नोट किसको दिया जाता है? हमारे सप्लाई हम देते हैं। किसको? अपने सप्लायर को या अपने क्रेडिटर को। और कब देते हैं? व्हेन, कब दिया जाता है? व्हेन वी रिटर्न द गुड्स। तो डेबिट नोट क्या है? व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर, डेबिट नोट इज गिवन टू द सप्लायर और क्रेडिटर। समझ में आ गया व्हाट इज डेबिट नोट? कि जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे किसको? अपने सप्लायर या क्रेडिटर को, तो हम उसको एक डिटेल बना के देंगे कि कितने रुपए की गुड्स हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जो डिटेल आपने बना के दे दी अपने सप्लायर को एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द गुड्स, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डेबिट नोट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो डेबिट नोट किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू द सप्लायर और क्रेडिटर। और कब दिया जाता है? व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर और आवर क्रेडिटर। राइट? एलएफ आ गया, डिटेल हो गई, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, देखो टेक आउट बुक, take out illustration number 5. Take out illustration number 5. Page number 12.13. Page number 12.13. Illustration number 5. ये कहलाएगी परचेज रिटर्न बुक। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट,
LF detail purchase return input CGST input SGST input IGST and amount। देखो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. So 2017 15 जून, तो यहाँ लिखेंगे राधा कृष्णा एंड सन्स, राधा कृष्णा एंड सन्स। यहाँ डेबिट नोट नंबर दे रखा है आपको 140 है। क्या रिटर्न करें? 20,000 के गुड्स रिटर्न करें। ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 10%, मतलब 2,000 हो गए। मतलब जो परचेज रिटर्न हो रही है वो कितने की हो रही है? 18,000 की। इस पे क्या लगा था? जीएसटी। बिजनेस कहाँ पे? दिल्ली में। और रिटर्न भी किसको में हो रहा है? दिल्ली पे। तो ऐड करेंगे इसमें अपन इनपुट CGST। कितना रेट है? 6%। तो 6% ऑफ 18,000 कितना हो रहा है? 1080। ऐड करेंगे इसमें अपन इनपुट, ऐड करेंगे इसमें अपन इनपुट SGST 1080। टोटल हो गया आपका कितना? 20,160। तो परचेज रिटर्न है 18,000, इनपुट CGST इज 1080, इनपुट SGST 1080 और टोटल हो जाएगा 20,160। फिर कह रहे हैं रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन न्यू दिल्ली फॉर 50,000 एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। अपन ने किसको गुड्स रिटर्न कर दिए? गोपाल सन्स न्यू दिल्ली को। क्यों? क्योंकि गुड्स अकॉर्डिंग टू द सैंपल्स नहीं थे। तो यहां लिखेंगे गोपाल सन्स कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए? 50,000 के। 50,000 के। इसमें अपन डिस्काउंट तो है नहीं, तो ऐड करेंगे इसमें अपन क्या? इनपुट CGST। तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। फिर ऐड करेंगे अपन इसमें इनपुट SGST। तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। टोटल कितना हो गया? 56,000। तो ये आ जाएगा परचेज रिटर्न कितनी हो गई? 50। इनपुट CGST 3,000, इनपुट SGST 3,000 और टोटल ये हो जाएगा 56,000। उसके बाद 25 जून कह रहे हैं अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक ऑफ इनवॉइसेस 10,000। तो यहां लिखेंगे रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली। कितना है? 10,000 है। डेबिट नोट नंबर इसका है 145 और 145 और इसका था 141। ऐड करेंगे इसमें अपन इनपुट CGST, रेट इज 6%, कितना होगा? 600। फिर ऐड करेंगे इनपुट SGST 6%,
तो टोटल हो जाएगा आपका 11,200, ये आ गया 10,600, 600 और ये आ जाएगा 11,200। बस और तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। टोटल करेंगे ये टोटल आ रहा है 78,4680, 4680 और 87,360। अब एग्जाम में जो इसमें थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि परचेज रिटर्न बुक में एंट्री काय की होती है। तो काय की एंट्री होती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल रिटर्न, कि जो गुड्स और मटेरियल अपन ने क्रेडिट में परचेज करा है उसको जब अपन वापस रिटर्न कर देते हैं तो वो एंट्री परचेज रिटर्न बुक में होती है। फिर वो आपसे पूछता है डेबिट नोट नंबर कहाँ पे यूज होता है, तो डेबिट नोट नंबर इज यूज इन परचेज रिटर्न बुक। डेबिट नोट किसको दिया जाता है, इट इज गिवन टू द सप्लायर और क्रेडिटर। कब दिया जाता है, व्हेन डेबिट नोट इज इशूड एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर और क्रेडिटर। और दूसरा, इस परचेज रिटर्न बुक का ही जो टोटल है ये कहाँ पे पोस्ट होता है, तो इस परचेज रिटर्न बुक का ही जो टोटल है इट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। जो आप परचेज रिटर्न अकाउंट बनाओगे, जो आप अपना परचेज रिटर्न अकाउंट बनाओगे उसकी क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय सन्ड्री परचेज रिटर्न बुक और ये आ जाएगा 87,360। तो टोटल ऑफ दिस परचेज रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। और कैसे पोस्ट करेंगे, बाय सन्ड्री परचेज रिटर्न बुक लिख के। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक। तो सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है, व्हाट इज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक, कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो गुड्स हमने सेल करे थे उससे अगर हमारा कस्टमर हमें वापस रिटर्न कर जाता है, लौटा जाता है, तो वो एंट्री अपन कहां पे करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। तो क्या लिखा है, ऑल द एंट्रीज related to sales return of goods which was sold on credit। तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री क्या की होगी, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स which is sold on credit। वो सेल जो हमने क्रेडिट में करी थी वो अगर हमारे पास वापस लौट के आ जाती है तो वो एंट्री अपन इस सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। सेल्स रिटर्न ऑन कैश सेल, अगर आपने कस्टमर को कैश सेल करी थी और वो कस्टमर गुड्स अगर रिटर्न कर जाता है, आर नॉट एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। और इसी तरीके से कोई फिक्स एसेट अगर आपने किसी को सेल करा और वो अगर आपके पास वापस आ जाता है तो इट विल आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। तो रिटर्न इनवर्ड बुक में भी केवल एक ही एंट्री की जाती है, दैट इज सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स व्हिच वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो गुड्स जो आपने क्रेडिट पे सेल किए थे उन्हें अगर आपका कस्टमर वापस रिटर्न कर जाता है, लौटा जाता है, तो डेट एंट्री विल बी डन इन द सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक। अगर आप कैश में सेल करेंगे और वो कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है वो एंट्री नहीं होगी। और कोई फिक्स एसेट चाहे कैश में सेल कराओ चाहे क्रेडिट में, अगर वो वापस आपके पास आ जाता है, रिटर्न कर देता है सामने वाला पर्सन, तो वो एंट्री भी रिटर्न इनवर्ड बुक में नहीं होगी। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर। नाउ इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है क्रेडिट नोट। नाउ व्हाट इज क्रेडिट नोट, कि अब सामने वाला कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो कितने रुपए की कितनी क्वांटिटी के कितने अमाउंट के गुड्स वो रिटर्न कर रहा है उसकी भी डिटेल तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना आपको। तो उसकी अब जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो अपन क्या करते हैं, एक जगह उसको नोट करते हैं कि इस ये गुड्स इतनी क्वांटिटी में इतने अमाउंट के गुड्स उसने रिटर्न करे। और प्लस जब वो उस कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो उस नोट पे उससे साइन कराएंगे, उसकी एक कॉपी हम अपने कस्टमर को देंगे और एक अपने पास रखेंगे। तो जो कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करे उसकी जो डिटेल नोट करके आपने अपने कस्टमर को दी वो आपका कहलाता है क्रेडिट नोट। वो आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट नोट।
सो दिस क्रेडिट नोट इज गिवन टू, क्रेडिट नोट किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू द कस्टमर। ये किसको दिया जाएगा? कस्टमर, या हम देंगे हमारे डेटर को। कब? व्हेन क्रेडिट नोट इज गिवन। क्रेडिट नोट कब इश्यू किया जाता है? व्हेन कस्टमर रिटर्न द क्रेडिट सेल, कि जो क्रेडिट सेल आपने कस्टमर को करी थी वो कस्टमर अगर वापस रिटर्न कर देता है, देन ओनली दिस क्रेडिट नोट इज इश्यूड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है टू हुम क्रेडिट नोट इज इश्यूड, तो आंसर होगा कस्टमर और डेटर। और वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हेन दिस क्रेडिट नोट इज इश्यूड, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिटर्न, कि जब कस्टमर क्रेडिट सेल को वापस रिटर्न करेगा तो ये क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता है। अब बात आती है इसका क्रेडिट नोट नाम क्यों पड़ गया? जब हम कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और कस्टमर अगर गुड्स वापस रिटर्न कर देता है तो एंट्री क्या करते हैं अपन? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो डेटर अकाउंट क्या किया जाता है? डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रेडिट नोट। तो याद रहेगा कि किसको देते हैं क्रेडिट नोट, किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू द कस्टमर और डेटर। व्हेन, कब दिया जाता है? व्हेन कस्टमर रिटर्न द क्रेडिट सोल्ड, क्रेडिट सेल, जब सेल ऑफ गुड्स, कि जब कस्टमर क्रेडिट जो हमने गुड्स उसको सेल करे थे वो हमें रिटर्न कर देगा, क्रेडिट पे जो कस्टमर को गुड्स सोल्ड करे थे वो अगर कस्टमर हमें रिटर्न कर देगा, देन दिस क्रेडिट नोट इज इश्यूड टू कस्टमर। नेक्स्ट कॉलम इज LF डिटेल आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। देखिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 6। Name of customer, credit note, LF, detail, sales return, output, CGST, output, SGST, output, IGST एंड टोटल। देखो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6, कह रहा है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार हरियाणा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%। तो 6 अप्रैल है, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, तो 2018 6 अप्रैल यहां लिखेंगे गंगा प्रसाद एंड कंपनी,
गंगा प्रसाद एंड कंपनी क्या रिटर्न कर रहा है? 1 टेबल फैन, 1 टेबल फैन एट द रेट ऑफ ₹6,000 ईच। कितने का हो गया? 6,000 का। इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो लेस करेंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? 15%। तो 15% ऑफ 6,000, 15% ऑफ 6,000 कितना होता है? 900। यानी जो रिटर्न है वो कितनी होगी? सेल्स रिटर्न 5,100 की। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन आउटपुट CGST, तो 5,100 का 6% कितना होगा? 306। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन आउटपुट SGST, 5,100 का 6% कितना होगा? 306। टोटल ये हो गया आपका 5,712। तो सेल्स रिटर्न हो गई 5,100, आउटपुट CGST हो गया 306 और टोटल हो गया 5,712। फिर आगे कह रहा है श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड ₹40,000। डेट क्या है? 12 अप्रैल। क्या नाम है? श्याम ऑयल मिल्स। तो आप यहां लिखोगे श्याम ऑयल मिल्स, ठीक है ना। हमारा बिजनेस कहाँ पे? हरियाणा। ये रिटर्न भी हरियाणा की है। कितने के गुड्स रिटर्न करे? 40,000 के। इसमें आप ऐड करोगे आउटपुट CGST, तो 40,000 का 6%, 40,000 का 6% कितना होता है? 2,400। फिर ऐड करोगे इसमें आप आउटपुट SGST, 40,000 का 6% कितना होता है? 2,400। टोटल ये हो गया कितना? 44,800। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न 40,000, आउटपुट CGST 2,400, आउटपुट SGST 2,400, टोटल आ जाएगा 44,800। फिर कह रहा है अलाउड टू संजय एंड कंपनी, मतलब गलती से गुड्स ज्यादा भिजवा दिए तो वो कस्टमर ने हमें गुड्स वापस क्या करे? रिटर्न कर दिए। तो गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है? गुड्स रिटर्न कर रहा है संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा। तो संजय एंड कंपनी कितने के गुड्स? 2,500 के। ऐड करेंगे इसमें अपन आउटपुट CGST, तो 6% ऑफ 2,500 कितना होगा? 150। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन आउटपुट SGST, 6% कितना होगा? 150। टोटल हो गया 2,800। तो ये आएगा 2,500, ये 150, टोटल हो गया 2,800। टोटल करेंगे इसका ये आ रहा है आपका टोटल 47,600। ये टोटल आ रहा है आपका 2856, ये टोटल आ रहा है 2856 और ये टोटल आ रहा है 53,312। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं कि पहली बात तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री काय की होती है? तो काय की एंट्री होती है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिटर्न। जो गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल करे थे वो उसको जब हमारा कस्टमर रिटर्न कर जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का वो है, वो क्या आता है? व्हाट इज क्रेडिट नोट? तो क्रेडिट नोट पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो टू हुम क्रेडिट नोट इज गिवन, तो क्रेडिट नोट किसको दिया जाता है? टू द कस्टमर और डेटर। कब दिया जाता है? व्हेन क्रेडिट नोट इज गिवन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल रिटर्न।
कि सब जो क्रेडिट सेल रिटर्न होती है उस समय ये क्रेडिट नोट दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, यस हार्दिक, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। दिस सेल्स रिटर्न, ये जो सेल्स रिटर्न है, तो दिस टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न, दिस टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टोटल है सेल्स रिटर्न बुक का, ये कहाँ पे पोस्ट होगा? द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। जैसे अगर आप सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्री सेल्स रिटर्न बुक, टू सन्ड्री सेल्स रिटर्न बुक 53,312। तो दिस टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक is posted to the debit side of sales return account, और किस नाम से पोस्ट करेंगे? टू सन्ड्री सेल्स रिटर्न बुक लिख के। इज इट क्लियर? अब सब्सिडी बुक्स में बीआर बुक और बिल्स पेबल बुक इज नॉट इन आवर सिलेबस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ लास्ट इज योर जर्नल प्रॉपर। देखो, ऐसी एंट्री जो हमने काय में करी, ऐसी एंट्री जो परचेज बुक में नहीं हुई, ऐसी एंट्री जो सेल्स बुक में नहीं हुई, ऐसी एंट्री जो परचेज रिटर्न बुक में नहीं हुई, ऐसी एंट्री जो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं हुई, और ऐसी एंट्री जो कैश बुक में नहीं हुई, उसकी फिर अपन क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जब सब्सिडरी बुक्स के साथ आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो तो उसको बोला जाता है जर्नल प्रॉपर या जर्नल, ठीक है ना। पहले जी वाला जर्नल, फिर जे वाला जर्नल। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर आप सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर नहीं कर रहे तब तो वो जो जर्नल एंट्रीज आप पास करते हो उसको जर्नल ही बोलते हैं अपन। लेकिन अगर सब्सिडी बुक्स अगर आप बना रहे हो तो ऐसी एंट्री जो आपने ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड करी, ना परचेज बुक में रिकॉर्ड करी, ना सेल्स बुक में रिकॉर्ड करी, ना सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करी और ना परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करी, तो फिर वो उन बची हुई ट्रांजैक्शंस की अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं। लेकिन वो जो जर्नल एंट्रीज आप कर रहे हो उसको नाम दिया जाता है जर्नल प्रॉपर या जर्नल। एकदम सेम सब कुछ वैसा ही होता है जैसे जर्नल एंट्री पास कर, अभी अपन ने जर्नल में जर्नल एंट्री करना सीखी है, एज इट इज जर्नल एंट्रीज वैसे ही पास होती है, वैसे ही फॉर्मेट बना के, लेकिन नाम चेंज हो जाता है। नाम क्या पड़ जाता है? जर्नल प्रॉपर या जर्नल। तो जर्नल को जर्नल प्रॉपर कब बोलेंगे? जब आप साथ में क्या प्रिपेयर करोगे? सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करोगे। तो जब सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे तो इस जर्नल प्रॉपर में किस चीज की जर्नल एंट्रीज पास होंगी? ऐसी एंट्री जो एंट्री ना तो कैश बुक में हुई, ना परचेज बुक में हुई, ना सेल्स बुक में हुई, और ऐसी एंट्री जो ना आपने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में करी, तो उसकी एंट्रीज फिर आप जर्नल प्रॉपर में करोगे। तो क्या लिखा है? The following types of entries are recorded in the journal proper. That is, purchase of asset on credit, sale of asset on credit, fixed asset on credit, rectification entries. अभी अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे टर्म 2 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो कोई अकाउंटिंग करते समय कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये अपन पढ़ चुके, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी एंट्री आप इस जर्नल प्रॉपर में करोगे। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड ऑफ बिल, अभी मैंने आपको बताया था अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर ये एंट्रीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। डिसऑनर्ड ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, अकोमोडेशन ऑफ बिल, तो ये एंट्रीज आप कहां पे करोगे? जर्नल प्रॉपर में। एंड एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल, और एंट्रीज जिसमें आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बैड डेब्ट्स की एंट्री, अलाउंस की एंट्री, रिबेट की एंट्री, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री, तो ये सारी एंट्री आप कहां पे करेंगे? जर्नल प्रॉपर। बेसिकली कोई नई चीज नहीं है जर्नल प्रॉपर, वो जो जर्नल होता है ना जर्नल, तो उस जर्नल को जर्नल प्रॉपर बोला जाता है। कब? जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं।
तो ऐसी एंट्री जो कैश बुक में नहीं हुई, जो परचेज बुक में नहीं हुई, सेल्स बुक में नहीं हुई, परचेज रिटर्न बुक में नहीं हुई, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं हुई, फिर आप उसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जर्नल का फॉर्मेट बना के। लेकिन उसको जर्नल नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाएगा? जर्नल प्रॉपर, या उसका दूसरा नाम है जर्नल जर्नल। बताइए समझ में आया क्या? एनी डाउट?